एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। कम्युनिकेशन। अब देखो क्या होता है, जब हम बच्चे थे ना तो हमारे दिमाग में आता था ये कम्युनिकेशन, बात करना, ये इतना इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, एक ऑर्गेनाइजेशन में सबसे, मैं कहता हूं बाकी सब छोड़ दो, सबसे ज्यादा जरूरी होती है बात करना। अगर एम्प्लॉय के दिमाग में कुछ कीड़ा है तो उसको पता होना चाहिए वो कीड़ा वो कैसे सॉर्ट होगा, किसके पास जाना है, कौन कैसी बात किससे समझेगा। ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है। सो कम्युनिकेशन का मतलब वही है जो आप समझ रहे हो, यानी कि कैन बी डिफाइंड द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज और मैसेज। जो मेरे दिमाग में है वो बताना, उसको कहते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, सिंपल भाषा में दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन, दो लोगों के बीच में वार्तालाप होना, इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। आप जनरली बात करते हो तो कम्युनिकेशन कैसे भी हो सकता है, बोलकर, लिखकर, डायग्राम बनाकर। ठीक है, जेस्चर, जेस्चर मतलब आपके इशारों में भी हो सकता है। ठीक है, अब एक चीज समझो ना, कम्युनिकेशन का एक बेसिक क्राइटेरिया है कि कम से कम दो पार्टीज होनी चाहिए। भाई एक पार्टी के साथ तो क्या ही कम्युनिकेट होगा, मतलब मैं खुद से क्या कम्युनिकेट करूं, तो दो पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। और जब भी हम फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करते हैं वो जनरली रिटर्न में होती है। फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब काम की बात, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई काम वाला मैटर, तो वो जनरली लिखित में ही होती है हर एक ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन उसको दो कैटेगरी में बांटा गया, एक है फॉर्मल, दूसरा है इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब काम की बात, ठीक है, ओनली ऑफिशियल मैटर्स, ओनली टू ओनली ऑफिशियल मैटर। इनफॉर्मल मतलब फालतू की बात, फालतू की बात। देखो क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मालिक है, सबॉर्डिनेट है और लोअर लेवल के लोग हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या है, दो तरीके की बातें होती है। एक तो होती है काम की बात, हाँ भाई ये करना है, आज नए प्रोजेक्ट पे काम किया, इसमें क्या अपडेट हुआ है क्या नहीं हुआ, तो वो सब लिखित में होता है। एक होता है ये काम करते करते वो, अरे यार और बता क्या कर रहा है, मेरा जो बॉस है मान लो वो मेरा पड़ोसी है, तो यहाँ तो ऑफिस में तो बॉस है, पर घर जाते जाते और बता क्या चल रहा है, ये इनफॉर्मल बात हो गई। यानी फालतू की बात, ये ओरली हो जाती है, चलते फिरते कैंटीनों में हो जाती है, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। अगर हम फॉर्मल की बात करें, सबसे पहले फॉर्मल को पकड़ते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, ऑफिशियल मैटर है, ये जनरली टेक प्लेस करता है इन रिटर्न फॉर्म, नोटिस है, लेटर है, ईमेल है, इसके थ्रू ही आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी। अब एक चीज समझना कि ये इंफॉर्मेशन कैसे पहुंच सकती है। देखो ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है कम्युनिकेशन ना हो पाना। जैसे मान लो एक एक लोअर लेवल का एम्प्लॉय, आपको क्या लगता है कि रिलायंस की फैक्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति को क्या अंबानी जी से डायरेक्ट बात करने की रीच होगी? मतलब वही पता है ना उसको, वहां बैठे हुए जाके जाके बात कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन किससे हो सकती है, इसका भी पाथ फिक्स होता है। कैसे फिक्स होता है? चार प्रकार के पाथ हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन में ओके होते हैं कि आप इससे बात कर सकते हो। बात करने का मतलब इससे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो, इसको मेल लिख सकते हो। सबसे पहला डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, यानी कि सुपीरियर जो होगा, सुपीरियर, सुपीरियर वो सबॉर्डिनेट से बात कर सकता है, सबॉर्डिनेट से बात कर सकता है। सिंपल भाषा में बोले तो मिडिल लेवल वाला लोअर लेवल से बात कर सकता है, टॉप लेवल वाला मिडिल लेवल से बात कर सकता है। डाउनवर्ड मतलब आप अपने नीचे वाले लेवल, डाउनवर्ड मतलब नीचे का लेवल, आप अपने नीचे वाले लेवल के बंदे से बात कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन में, कोई मनाही नहीं है इसकी। ठीक है, मैं अगर मिडिल लेवल मैनेजर हूं तो मैं लोअर लेवल मैनेजर से बात कर सकता हूं, लोअर लेवल मैनेजर है तो वर्कर से बात कर सकता है, कोई मनाही नहीं। सेकंड, अपवर्ड कम्युनिकेशन भी ऑर्गेनाइजेशन में ओके होता है। मैं ऐसे बनाता हूं बेहतर समझ में आएगा। ये मान लो आपका सबॉर्ड सुपीरियर हो गया, मालिक हो गया, और ये हो गया उस मालिक के जस्ट नीचे वाला एम्प्लॉय यानी कि सबॉर्डिनेट। ठीक है, और आसान करना हो तो ये मान लो लोअर लेवल मैनेजर हो गया, लोअर लेवल मैनेजर हो गया, और ये हो गया फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर। तो ऑर्गेनाइजेशन में ये ओके है कि लोअर लेवल मैनेजर वर्कर को कुछ बता रहा है, भाई बताएगा ही हाँ, बिना बताए तो कैसे काम होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार की कम्युनिकेशन को ओके करती है, हाँ कर लो बात। ऑर्गेनाइजेशन अपवर्ड कम्युनिकेशन को भी ओके करती है कि वर्करों को अगर कोई दिक्कत होती है तो वो अपने जस्ट अबोव, ध्यान रखना जस्ट अबोव वाले व्यक्ति से बात कर सकते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का मतलब सर, हॉरिजॉन्टल मतलब ये मान लो प्रोडक्शन वाला है, ठीक है, ये सेल्स वाले लोअर लेवल मैनेजर से बात कर सकता है, लोअर लेवल मैनेजर से बात कर सकता है। ठीक है, ये इससे बात कर सकता है, ये इससे बात कर सकता है, कोई परेशानी नहीं। मतलब लोअर लेवल वाले जितने मैनेजर है वो आपस में बात कर सकते हैं, लिखित में एक दूसरे को मेल भी लिख सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा उसको। ठीक है, लास्ट डायगोनल कम्युनिकेशन भी पॉसिबल है, यानी कि सेल्स वाला जो मैनेजर है
ये फैक्ट्री में आके बोले देखो ये वाली चीज बदलनी है, ये पॉसिबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई हो सकता है, पॉसिबल है, इजीली है। अब देखो क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन ऐसे ही होती है। मतलब अगर मैं फैक्ट्री का वर्कर हूं तो मैं सीधा अंबानी के पास नहीं जा सकता हूँ। मान लीजिए अगर मान लो सीईओ है, चेयरमैन है, तो वहां तक नहीं जा सकता। अगर मुझे जाना है तो मैं बोलूंगा मेरे लोअर लेवल को भाई मेरे कोई परेशानी नहीं, वो सॉर्ट कर देगा तो अच्छी बात है, नहीं करेगा तो वो फिर अपने ऊपर वाले को बोलेगा, वो फिर ऊपर वाले को, ऐसे बात पहुंचती है हमेशा। कभी भी ऐसे डायरेक्टली मैं जाके बात नहीं पहुंचा सकता। ठीक है ना, समझ में आ गई मेरी बात, क्लियर है। तो यहां पर ऑर्गेनाइजेशन में बस ये 4 पाथ है जो कि ओके माने जाते हैं कि हाँ बात कर लो। आपको मेल लिखना है इन इन 4 तरीकों से लिख सकते हो। अपने एम्प्लॉय को लिख दो, अपने मैनेजर को लिख दो, पड़ोसी वाले आपके मैनेजर साथी को लिख दो, या पड़ोसी वाले एम्प्लॉय को लिख दो, ये ओके होता है। इससे आगे आपको बढ़ना है तो आप पाथ में चलोगे, आप उसको लिखो वो आगे लिखेगा। ठीक है। अब देखो ये करते कैसे हैं, ये करने के कई सारे पैटर्न होते हैं। सबसे पहला है व्हील पैटर्न। व्हील पैटर्न का मतलब क्या हुआ, एक व्यक्ति है वो जानकारी दे रहा है कई लोग, एक व्यक्ति है तो यहां पर एक टीम का लीडर है जो अपने एम्प्लॉइज से बात कर रहा है। तो ये एक पैटर्न है जिसके थ्रू फॉर्मल कम्युनिकेशन हो सकते हैं। मतलब मान लो मैं टीम का लीडर हूं तो मैंने अपने एम्प्लॉइज को या अपने जो साथ वाले हैं उनको मेल भेज दिया कि आज से हमारा ये प्रोजेक्ट है। तो ये एक तरीका होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन करने का। एक होता है चेन पैटर्न कि भाई मैंने तुझे बोला तू आगे बोल दे, ये लो, ये ऐसा चल रहा है, एक व्यक्ति को इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है। एक होता है सर्कल पैटर्न, ये तरीका इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि मैंने इन दो को बताई, इन्होंने इन दो को बताई और ऐसे इंफॉर्मेशन चल रही है। ठीक है। चौथा ऑल सोर्स पैटर्न, कहीं से भी इंफॉर्मेशन कहीं भी आ रही है पर सारे साथ वाले लोग हैं। ठीक है, जैसे अरे सुन कल सैलरी बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी, ये सब आपस में बात कर रहे हैं। तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है। एक होता है इन्वर्टेड वी पैटर्न, जहां पर क्या है, आपको ये अथॉरिटी है कि आप अपने बॉस से बात कर सकते हो। मान लो एम्प्लॉय, आप अपने बॉस से बात कर सकते हो और चाहो बहुत ही ज्यादा अर्जेंट हो गया तो आप इसके बॉस से बात कर सकते हो। मान लो इसी की चुगली करनी है तो आप इसके बॉस से बात कर सकते हो। ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, वापस एक बार रिपीट करते हैं। पहला व्हील पैटर्न, तो यहां ये एक बंदा है जो सबको इंफॉर्मेशन दे रहा है। याद रखना ये जो पैटर्न है ना, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन का है। फॉर्मल का मतलब काम की बात कर रहे हैं, फालतू की बात नहीं कर रहे, तो रिटर्न में ही करेंगे जनरली। चेन पैटर्न की एक ने एक को बताया, एक ने एक को बताया, एक ने एक को बताया। जैसे मैंने अपने इमीडिएट बॉस को बताया, इमीडिएट बॉस का मतलब क्या है, ये वर्कर है, इसने लोअर लेवल को बताया, लोअर ने मिडिल को बताया, मिडिल ने टॉप को बताया। ये क्या हो गया, चेन पैटर्न हो गया। अब मैंने ऐसे बनाया, ये मत सोचो ऐसे भी बन जाएगी, चेन तो चेन होती है। ठीक है। सर्कल पैटर्न, सर्कल पैटर्न भाई मैंने अपने साथ वाले दो को बताया सेम लेवल पे, इसने अपने साथ वाले दो को ऐसे बताया, मतलब एक ही लेवल में बातें घूम रही हैं। एक हो गया इन्वर्टेड ऑल सोर्स, मतलब कहीं से भी इंफॉर्मेशन कहीं भी जा रही है। ठीक है, कहीं भी जा रही है। और ऐसे डायग्राम पे ज्यादा मत करना सर, ये डायग्राम हमारी किताब में थोड़ा ऊपर नीचे है, अलग है, फर्क नहीं पड़ता, इसका डायग्राम ऐसे ही बन सकता है। लो ये लो, ये एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, यहां से 4 लोगों के पास बात जा रही है, कैसे भी इन्फॉर्म डायग्राम बन सकता है। एक होता है इन्वर्टेड वी, कि मैं या तो अपने बॉस से बात कर सकता हूं या फिर बॉस के बॉस से बात कर सकता हूं। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है अगर मुझे बॉस से रिलेटेड ही कोई चुगली करनी है तो। समझ गए। तो ये तो हो गया फॉर्मल कम्युनिकेशन। इसके बाद आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फालतू की बातें। देखो फालतू की बातें को तो कोई वो तरीका नहीं होता ना। जैसे इसके अंदर था कि आप अपने बॉस से बात कर सकते हो, मालिक से बात कर सकते हो, फालतू की बात तो किससे भी कर सकते हो। ठीक है, जो सुनेगा उससे कर लेना। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का कोई डायरेक्शन नहीं होता। हो सकता है कि सीईओ आके फैक्ट्री वाले वर्करों से और बताया यार क्या चल रहा है जिंदगी में, ऐसे हो सकता है। जो फैक्ट्री का वर्कर है वो सीईओ से जाके और सर बताइए क्या चल रहा है, बाहर जाके कॉफी में मिल गए, कॉफी शॉप पे मिल गए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई फ्लो डायरेक्शन फिक्स नहीं होता कि कौन किससे बात कर रहा है, बातें कैसे होती है इसका डायरेक्शन होता है, बट कौन किससे बात करेगा ये नहीं है, कोई भी किससे भी बात कर लेता है। बिटवीन द पर्सन इन ऑर्गेनाइजेशन हु आर नॉट ऑफिशियली अटैच, मतलब अभी मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं तो मैं एज अ टीचर स्टूडेंट बात नहीं कर रहा, दोस्त की तरह बात कर रहा हूं। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन हो गए, फ्रेंडली टॉक्स हो गए, नॉन ऑफिशियल मैटर हो गए, आज खाने में क्या बनाया, ये बातें भी हो सकती हैं। ठीक है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। ये कम्युनिकेशन को ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन भी बोला जाता है क्योंकि इसका जो पाथ है वो बहुत कंफ्यूजिंग है, कहां से इंफॉर्मेशन आई कहां गई कुछ पता नहीं होता है। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। 4 तरीके होते हैं इसका। पहला होता है गॉसिप। अब भाई गॉसिप का मतलब तो सबको दुनिया में पता है। व्हाट डू यू मीन बाय गॉसिप। भाई एक व्यक्ति यहां खड़ा है ऐसे, तुझे पता है, अरे इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, खबर है यार, बढ़िया खबर है खबर है। एक व्यक्ति इन सेंटर है, ठीक है, और वो सबको इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये होगी गॉसिप। ठीक है, वो सबको इंफॉर्मेशन दे रहा है। आप बोलोगे सर इसमें और इसमें क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है, बस बात ये है कि ये फालतू की बात कर रहा है और ये जो है ना ये काम की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं।
मेल के थ्रू। ये फालतू की बात बैठे-बैठे कर रहे हैं, ठीक है? तो ये हो गया गॉसिप। एक होता है क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब ये मान लो, देख एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, तुम मेरे दोस्त हो इसलिए बता रहा हूँ, किसी को बताना मत, ठीक है? इसका भी कोई दोस्त होगा, ये बोलेगा देख तू मेरा दोस्त है, किसी को बतानी नहीं है, मैंने बस तुझे बताई है। ये भी बोलेगा, तू भी मेरे 2 दोस्त हो, ये बोलेगा तुम मेरे 2 दोस्त हो। ये होता है क्लस्टर। मैंने उसको बताया जिस पे मैं भरोसा करता हूँ, उसने उसको बताया जिस पे वो भरोसा करता है, उसने उसको बताया जिस पे वो भरोसा करता है। सो दैट क्लस्टर फॉर्मेशन, कि हम अपने बहुत खास लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अल्टीमेटली वो बात फैली जाती है, ठीक है? एक होता है सिंगल स्ट्रेंड, इसने इसको बताया, इसने इसको बताया, इसने इसको बताया, इसने इसको बताया, ठीक है? सुन जरा, वो था ना इसने एक को बताया, उसने आगे बताया, इसने उसको, तुझे पता है कल ऐसा वाला, ठीक है? लास्ट होता है प्रोबेबिलिटी, पता नहीं किसने किसको बताया, नोबडी नोज़, बस इन्फॉर्मेशन फैल गई बाजार में। वो कहते हैं ना कि भाई हो गया रायता ढुल गया, सबको पता चल गया। कैसे, कब, क्यों कुछ नहीं पता। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब नो फिक्स्ड पाथ, कोई भी किससे ही बात कर रहा है, अरे यार पता है तेरे को? हाँ, हाँ यार, अरे तुम्हें भी पता है क्या? अरे तेरे को भी पता है? सब आपस में बातें चल रही है, होता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है? अब इसके कुछ फायदे होते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि इन्फॉर्मल कम्युनिकेशन नुकसान ही नुकसान है। कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। देखते हैं पहले फायदे। पहले बात करते हैं एम्प्लॉयी के नजरिए से। मैं अगर काम कर रहा हूं तो मेरे लिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है, दोस्ती यारी क्यों जरूरी है? क्योंकि ये मेरे को एक सोशल सेटिस्फेक्शन देता है, खुश करता है, ठीक है? मैं फालतू की बातें कर रहा हूं तो मेरे को लगता है हाँ यार घर का सा ही माहौल है, ठीक है? ऐसे मैटर भी डिस्कस हो जाते हैं जो ऑफिशियली डिस्कस नहीं हो सकते। मुझे मेरे बॉस से प्रॉब्लम है तो मैं रिटर्न में नहीं लिख सकता उसको, पर मैं जनरली ऐसी बात कर सकता हूं ना, तो ऐसे मैटर भी डिस्कस हो जाते हैं। एक तरीके से सबके पास जानकारी पहुंच जाती है। मतलब अगर तुम काम की बात लिखो तो वो धीरे-धीरे पहुँचेगी। फालतू की बात लिखो जल्दी पहुँच जाएगी। तो इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है। अच्छा एक चीज़ सोचो, अगर ये फ इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फैल जाती है इससे, रूमर्स फैल जाते हैं इसके, तो क्यों एक कंपनी उसको अलाउ करती है? कंपनी ऐसा भी तो कह सकती है सब बंद कमरे में बैठो, अलग-अलग। नहीं, कंपनी चाहती है ऐसा तुम करो। क्यों चाहती है? क्योंकि इससे कम्युनिकेशन गैप फिल हो जाता है। मतलब जो बात कंपनी तक, कंपनी के बॉस तक नहीं पहुँच सकती रिटर्न में, ओरली उसके कान में पड़ जाती है। ठीक है? इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी फैल जाती है, इसने इसको बताया, 10 मिनट में तो सबको पता लग गया। ठीक है? नेक्स्ट है मैनेजर कैन गेट ट्रू एंड करेक्ट फीडबैक। भाई देखो क्या होता है, मैं अगर मेरे बॉस से मुझे कोई दिक्कत हो, मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता। पर ऐसे चलते-फिरते मैं किसी से बात कर सकता हूँ, यार मेरे को दिक्कत है, तो वो बात उसके पास तक पहुँच जाएगी। तो एग्ज़ैक्ट फीडबैक मिल जाता है कि एम्प्लॉइज़ आपसे खुश हैं या नहीं हैं। और प्रोवाइड इमोशनल रिलीफ टू एम्प्लॉइज़। थोड़ा-सा फ्री हो जाते हैं वहाँ, ठीक है? काम करते-करते परेशान हो गए, तो आपके एम्प्लॉयी जो है ना वो मेंटली फ्री हो जाएगा और फ्री आदमी जो है अच्छे से काम कर सकता है। ठीक है? तो इसके काफ़ी अच्छे फ़ायदे हैं, बट फ़ायदे हैं तो नुकसान तो होने हैं ना भाई, बिना नुकसान के तो फ़ायदे होते ही नहीं किसी चीज़ के। क्या नुकसान है? पहला नुकसान, इन्फॉर्मेशन जो है ना वो अनसिस्टमैटिक मैनर में पहुँचेगी। मतलब जिसकी चुगली कर रहे हो शायद उसके पास तक भी पहुँच जाए। तो इसका कोई सिस्टमैटिक मैनर नहीं है, इसको ट्रेस आउट नहीं कर सकते। ऐसा भी हो सकता है कि इसने इसको बताया, उसने आगे बताया, इन्फॉर्मेशन कबाड़ा हो गई। जैसे मान लो कि एक है ना वर्कर या एम्प्लॉयी है, वो सीईओ के पास गया और सीईओ ने कहा यार पानी दे दियो। तो उसने जाके पानी का ग्लास दिया और गलती से थोड़ा-सा टल्ला लगा और 2 बूंद पानी फ्लोर पे गिर गया। ये बात जब आगे किसी ने, एक ने दूसरे को बताया, उसने क्या बताया, पूरा ग्लास उंडेल दिया, जमीन में गिर गया पूरा ग्लास। दूसरे ने जब तीसरे को बताया, क्या बोला, अरे वो ग्लास ले जाके सीधा बॉस के मुँह पे मार दिया। तीसरे ने चौथे को बताया, बोले उसने ग्लास माँगा था, वो पूरा पानी का कैंपर उठा लाया और सीधा ज़मीन में फैला दिया। चौथे से पाँचवें पे गया तो क्या आया कि वो पूरा कैंपर उठाया, सीधा बॉस को मार दिया, वो हॉस्पिटल बैठा है। तो ये हो सकता है, ये नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन जब आगे एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे पहुँचती है ना, तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो ये गड़बड़ है, ठीक है? कभी-कभी गलत इन्फॉर्मेशन भी पहुँच जाती है। फोकट में कल छुट्टी है, अरे छुट्टी बुर बॉस आया, कौन सी छुट्टी भाई? चुपचाप काम कर ले। तो गलत इन्फॉर्मेशन फैल सकती है। कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो नहीं फैलनी चाहिए, लोगों को नहीं पता होनी चाहिए, वो भी पता चल जाती है। और लास्ट, किसको पकड़ोगे? पकड़ लो। मतलब किसको ब्लेम करोगे कि तूने इन्फॉर्मेशन फैलाई है? सबको पता है, पर किसने फैलाई है ये किसी को नहीं पता है। तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते।